नमस्कार दोस्तों। हाल के वर्षों में मैंने देखा कैसे झारखंड में स्कैम और करप्शन को लेकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर आईएएस पूजा सिंघल, कांग्रेस नेता धीरज साहू, आलमगीर आलम जैसे हाई प्रोफाइल राजनेता और अफसर जांच के दायरे में आए हैं। पर मेरा सवाल यहाँ यह है कि जिस प्रदेश में इतना लूट, इतना करप्शन है, क्या उस प्रदेश के लोगों को ये सब देखकर गुस्सा नहीं आता? अगर आता है तो घरों में क्या कर रहे हैं? बाहर निकलिए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए और मास प्रोटेस्ट करने की तैयारी करिए। चूंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, नेता मंत्री सब आपसे वोट मांगने आएंगे। आपने अपने खामियों को छिपाने के लिए लुभावनी स्कीम भी लाएंगे। जीत कर भी जाएंगे, झारखंड को फिर 5 साल लूटेंगे। बट झारखंड को कैसे डेवलप किया जाए, झारखंड की इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जाए, झारखंड की पर कैपिटा इनकम से लेकर सीडी रेशियो ये कैसे बेहतर किया जाए, इस पर डिस्कशन या चर्चा नहीं करेंगे। करेंगे तो सिर्फ लुभावनी वादे। पर दोस्तों, इसके लुभावनी वादों में हमें नहीं आना है। सरकार से सवाल करिए। अगर आपको कुछ देना है तो करप्शन से मुक्ति दीजिए, रेप और मर्डर से मुक्ति दीजिए, बेरोजगारी से मुक्ति दीजिए, माइग्रेशन समस्या से मुक्ति दीजिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रूरल एरीगेशन प्रोजेक्ट समस्या, डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने पर सवाल करिए। कब तक आप इन अनपढ़ नेताओं के हाथों हजार और बिजली माफ, बिजली फ्री के नाम पर अपने आप को बेचते रहेंगे? अपना इम्पोर्टेंस समझिए, अपना उचित मूल्यांकन करना सीखिए, तभी आप झारखंड की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैं ना ही आपको यहाँ पर ज्ञान देने आया हूँ और ना ही मैं आपको भाषण सुनाने आया हूँ। मैं बस ये बताने आया हूँ, आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट में ना तो डेवलपमेंट को लेकर कोई पॉलिसी है और ना ही अन्य समस्याओं को निपटने की योजना है। तो सिर्फ कैसे झारखंड के गरीबों को लुभाया जाए, कैसे फिर से सत्ता को हथियाया जाए। दोस्तों, झारखंड की समस्या काफ़ी गंभीर है और इस गंभीरता को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं भारत के कुछ बड़े और छोटे शहरों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब यकीन मानिए, झारखंड जितना पिछड़ापन कहीं नहीं है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार और ब्यूरोक्रेसी तो है ही, हम भी बराबर के हकदार हैं। दरअसल ये हमारी गलती भी नहीं है। बात यह है कि बचपन से आज तक ना ही माता पिता और ना ही सोसाइटी ने कभी आज तक इन नेताओं और अफसरों के खिलाफ सवाल करना सिखाया। ऊपर से डर और डाल दिया और यही कारण है कि आज भी हम नेताओं और अफसरों से सवाल करने से डरते हैं। अक्सर अपने गांव या आसपास में परिवार वालों से जरूर सुना होगा, इसके बेटे ने इतना लूटा, उसके बेटे ने इतना लूटा, ये यहाँ घूम रहा है, ये वहाँ घूम रहा है, पार्टी चल रही है। दरअसल दोस्तों, ये टॉन्ट नहीं है। गाँव के लोग, झारखंड के लोग इसे प्राउडली कहते हैं। चूँकि लूटना, स्कैम करना हमारे लिए, हमारे प्रदेश का एक कल्चर बन चुका है। अगर आप लूटने वाला जॉब नहीं कर रहे हो, रियलिटी है कि सोसाइटी में आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आज भी अगर आप झारखंड के स्टूडेंट से मिलेंगे, उससे ईमानदारी से अगर पूछेंगे तो उसका एक ही जवाब होता है, जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी क्रैक करना है और खूब लूटना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कहा ना, ये हमारे झारखंड प्रदेश का कल्चर बन चुका है। और यही कारण कि झारखंड बिहार जैसे प्रदेश में इस स्कैम की लंबी फहरिस्त है। झारखंड को बिहार से अलग हुए अभी सही से 24 साल भी नहीं हुए और 24 से ज़्यादा बड़े बड़े स्कैम आज झारखंड में है। 2 मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, कई सारे अफसर, नेता, इंजीनियर से जेल जा चुके हैं। हवाला स्कैम से लेकर मनरेगा स्कैम, टेंडर स्कैम, लैंड स्कैम, कोल स्कैम, मिड डे मील स्कैम, कोल लिंकेज स्कैम, आयरन ओर स्कैम, फेक अपॉइंटमेंट स्कैम, लीकर स्कैम जैसे कई सारे हैं। इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। बट इन सब का शुरुआत मेनहट्ट घोटाले से हुई थी। दरअसल मेनहट्ट घोटाला कुछ और नहीं बल्कि 2002-03 में रांची टाउन में एक सीवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिए एक टेंडर रिलीज किया था। जिस कंसल्टेंसी को इसे अप्रूव्ड किया था वो मेनहट्ट कंसल्टेंट था, जो कि एक सिंगापुर कंसल्टेंट फर्म था। बट समझने वाली बात यह है कि ना तो यह सिंगापुर की ओरिजिनल मेनहट्ट थी और ना ही यह योग्य। बट उसके बावजूद भी उस वक्त के विभागीय मंत्री रघुवर दास ने टेंडर अप्रूव्ड किया। आज के डेट में एसीबी इस पर जांच कर रही है। संभावित ये झारखंड का पहला स्कैम हो। बहरहाल ये स्कैम और लूट चलता रहेगा। मैं इसी तरह क्रिटिसाइज करता रहूँगा, पर आप क्या करोगे? खैर छोड़िए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।